अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा गाइस, हम आपके लिए लाए हैं आज अस्तर वाला जो सूट कैसे कटता है वो हम आपको आज बताएंगे। और ये ऑर्गेन्जा का सूट है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है, बराबर करके प्रेस कर लेना है इसको इस तरह से, ठीक है। बस प्रेस से बराबर करना है और ख्याल करना है आपने कि इस्त्री गर्म ना हो, ज़्यादा गर्म ना, क्योंकि ऑर्गेन्जा और शिफॉन को बहुत जल्दी इस्त्री जो है वो उठा लेती है। इस तरह से आपने इसको प्रेस कर लेना है बराबर करके, कंट्रोल थोड़ी। चलो जिस तरह से आपने बैग को प्रेस कर लेना है, फिर उसके ऊपर बिछा लेना है आपने ये अस्तर का कपड़ा। जो अस्तर है आपकी सिल्क में है या मलमल में है, मलाई में है, तो वो आपने इस तरह से जो है ना बराबर कर लेना है दोनों पीसों को, और इसको भी इसी तरह से प्रेस मार लेना है, ठीक है। चलो इस तरह से आपने फिर फ्रंट को इसके ऊपर रख लेना है, ठीक है। जो सबसे पहले आप बैग बिछाएंगे, बैग के बाद आप इसके ऊपर जो आपका अस्तर वाला कपड़ा है उसको बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर आपने इस तरह से बैग बिछा लेनी। याद रखिएगा नीचे से दामन जो है वो बराबर होनी चाहिए। इस तरह से आप इसको बिछा लेंगे, बराबर कर लेंगे, और इसको भी आप प्रेस से लाजमी जो है वो सेट कर लीजिएगा। लाजमी इस्त्री से जो है वो आपका पीस कहीं आगे पीछे हिलेगा नहीं, ठीक है। तीनों पीसों को आपने इस तरह से इस्त्री मार लेनी है। उसके बाद आपने उसी तरह से जैसे आपने बैग के ऊपर अपनी लाइनिंग बिछाई है अस्तर का कपड़ा, उसी तरह से इसके ऊपर भी आपने बिछा लेना है, ठीक है। मेन चीज़ अब है, अभी आप समझिएगा, पूरी वीडियो को जो है देखिएगा। अच्छा गाइस, इस तरह से आपने इसको हल्का से इस तरह से नीचे की तरफ छांट लेना है, आधी इंच, ठीक है। इतना कपड़ा आपने छांटी कर लेना है। उसके बाद आपने 1 इंच बैक को ज़्यादा काटना है, इस तरह से। बैक को आपने ज़्यादा कट कर लेना है इस तरह से। अच्छा गाइस, आपने इसका शोल्डर अगर 16 है तो आपने इसको 17 कट कर लेना है, ठीक है। और फिर आपने इसको इस तरह से 21 इंच पे निशान लगा लेने, तीन निशान आपने लगाने। पहला निशान आपका 7 इंच पे होना चाहिए, दूसरा निशान आपका 14 इंच पे, और तीसरा निशान आपका 21 इंच पे होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से 3 निशान आप लगा लेंगे, और तीनों निशानों को आप इस तरह से आपस में मार्क कर लेंगे। इस तरह से आपने मार्क कर लिए। उसके बाद पहला निशान जो आपका है वो चेस्ट का है। चेस्ट इसका 23.5 है, तो आपने इसका निशान 23.5 पे एक लगा लेना है। कमर इसकी 21.5 है, 21.5 पे आपने इसका निशान लगा लेना है। कमर इसकी 24 है, हिप इसकी 24 है, तो आपने हिप का भी निशान 24 पे लगा लेना है। फिर इसी तरह से 1.5 इंच ज़्यादा आपने इस तरह से 1.5 इंच यहाँ से भी ज़्यादा, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, इन तीनों निशानों को हम मिला लेंगे इस तरह से। शेप पट्टी के साथ हम इसको जो है मिला लेंगे। गाइस, ये पट्टी बड़े काम की होती है, आप अपनी कटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। गाइस, यहाँ से इसका हमने अभी 8.5 रखा है, जबकि इसका तीरा जो है वो शोल्डर जो है इसका 16 है, लेकिन यहाँ से आपने 16 ही रखना है। ये वाली जगह जो है आपकी ये 16 होनी चाहिए। इस तरह से हो गया। फिर आपने आगे इस तरह से इसको निशान लगा लेना है दामन का भी, कि आपके दामन का ज़्यादा फैला हुआ ना हो या ज़्यादा कम ना हो जाए।
इस तरह से। ठीक है, हमने सारे निशानों को मिला लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गाइस आपने देखना है कि अगर आपका कस्टमर का कंधा जो है वो ज़्यादा फैला हुआ है, यानी कि अगर हेल्थी है आपका कस्टमर, तो उसको आपने हल्का सा जो इस तरह से फ्रंट आपने गिरा लेना है। ठीक है, और फिर इस तरह से बैक पे जो है, बैक याद रखिएगा आधा इंच ज़्यादा कटती है। ठीक है, और ये जो पल्ले हैं इनको आपने बेशक साथ मिला के सबको काट लें। अच्छा गाइस, यहाँ से आप अपने कट करके आपने जो है अपने लाइनिंग को सीधा करना है, पहले नहीं करना है क्योंकि ऊपर नीचे में फ़र्क आ जाता है फिर। ठीक है, और यहाँ से बैक आपने बराबर कर लेनी है अपनी। ठीक है गाइस, तो ये कट गई है। अब हम आपको बताते हैं स्लीव्स का निशान होता है। अच्छा गाइस, ये वाला जो आपका निशान होता है, ये नॉर्मल जो होता है वो आपका 13 इंच का होता है ना, यहाँ से। तो आपने 13 ही रखना है। ये हमारे कस्टमर जो हैं वो ऊपर रखवाते हैं 11 इंच पे, तो हम इसका निशान जो है अपने कस्टमर के लिहाज से 11 इंच पे रखेंगे। लेकिन आपने जो है वो अपना 13 इंच पे ही रखना है। 13 इंच पे जब आप चौक को बंद करेंगे तो वो बहुत अच्छा फिनिशिंग में बन जाएगा। अच्छा गाइस, ये इसकी स्लीव्स हैं। तो स्लीव्स को भी आपने इस तरह से जॉइंट कर लेना है। ये असल में अक्सर एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़ों में ये मसला आता ही आता है कि स्लीव्स की जो चौड़ाई का कपड़ा होता है वो कम होता है, तो अक्सर जो है वो हमारी बहनें या भाई वो गलत काट बैठते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि जिसका भी कपड़ा इस तरह से कम हो तो उसकी आपने जो लेंथ है, जैसे कि अभी हमारे कस्टमर की जो लेंथ है वो बाजू की वो 20.5 है, तो हम इसको 21 इंच पे काट लेंगे। ठीक है, जैसे कि आगे हमारा बॉर्डर बना हो तो आगे हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कर लेंगे आप, और फिर आप इसको ही डबल करेंगे। ऐसे आपने कहीं गलत नहीं काटना है। इस तरह का जो कपड़ा होता है वो अक्सर गलत कट जाता है, तो अपना गलत नहीं काटना है। जितना हमारी एम्ब्रॉयडरी है हम आगे से इतनी ही रखेंगे। ठीक है, और फिर हम इस पीस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे 4 हिस्सों में, प्रेस से बराबर कर लेंगे। प्रेस से आप बराबर करेंगे तो आपको कटिंग में बहुत ही आसानी होगी और कोई मसला भी नहीं आएगा। इस तरह से आपने इसको बराबर करके 4 हिस्सों में, तो आपने इसको जैसे नॉर्मल बाजू कटता है उस तरह से काट लेना है। वैसे अभी हमारा तो हाथ टिका हुआ है तो हम इसको पेपर पिन से या किसी चीज़ से जॉइन नहीं करेंगे, लेकिन आपका अगर नए पहली दफ़ा काट रहे हैं तो आपने इसको पेपर पिन कर लें या सिलाई से जॉइंट कर लें, कच्ची सिलाई जैसे बड़ा टांका करके इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। ठीक है, फिर जैसे नॉर्मल आप कटिंग बाजू की करते हैं उसी तरह से इसको काट देना है ऐसे। ठीक है गाइस, तो ये हमारे सूट की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको जो सबसे पहले मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। आपके लिए मेहनत करते हैं और आपके लिए यानी कि सब कुछ लाते हैं, प्लीज़ आपकी भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है।